अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं आसम अली और आप देख रहे हैं आसम अली टीवी। कुतुब और स्टेशनरी की दुकान खोलने का तरीका। दोस्तों, तालीम का मैदान बहुत वसी है और रोज़ बरोज़ तालीम तरक्की कर रही है। इसके साथ अगर आप कोई काम करते हैं तो आपको कलम या पेंसिल, रबड़, स्केल, चार्ट, कापी, वाइटनर और मार्कर जैसी चीज़ों की ज़रूरत होगी। एक तालिब इल्म इन चीज़ों की ज़रूरत को बखूबी जानता है। ऐसी सूरत हाल में आप इन चीज़ों को ख़रीदने के लिए स्टेशनरी की दुकान पर जाते हैं। इन चीज़ों की हर घर में ज़रूरत है और आप इससे बखूबी वाकिफ़ हैं। कलम, पेंसिल और कापी हर एक के लिए कारआमद हैं। अगर आप कोई कारोबार शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं तो आप अपनी एक किताब और स्टेशनरी की दुकान खोलकर बहुत सारी रकम कमा सकते हैं। किताबों और स्टेशनरी के कारोबार का बाज़ार कहाँ है? पाकिस्तान नौजवानों का मुल्क है। आज इसमें नौजवानों की आबादी सबसे ज़्यादा है। आज के नौजवान अपनी तालीम में बहुत ज़्यादा तवज्जो देते हैं ताकि वो एक बेहतर मुस्तकबिल की तमीर कर सकें। अच्छे मुस्तकबिल के लिए अच्छी तालीम बहुत ज़रूरी है। लिहाजा आज तालीम में होने वाले अखराजात, ये सूरत हाल पहले की निस्बत बहुत ज़्यादा हो चुकी है। ये सूरत हाल ना सिर्फ पाकिस्तान में है बल्कि पूरी दुनिया में तालीम के बढ़ते हुए रुझान की वजह से तालीम की तरफ माइल है। आज किताबों और स्टेशनरी के कारोबार के लिए एक अच्छी मार्केट दस्तयाब है। आज नौकरी के हसूल के लिए हर एक को सख्त जदोजहद करनी पड़ती है, जिसमें एक शख्स अपनी अहलियत के लिए बहुत सी किताबों का मुताला भी करता है। तलबा की इन बढ़ती हुई ज़रूरियात को आज इस कारोबार को मुनाफा बख्श कारोबार के ज़मरे में लाया गया है। ये एक ऐसा कारोबार है जिसका बाज़ार कभी ख़त्म नहीं होता। किताबों और स्टेशनरी का कारोबार साल भर जारी रहता है। इस कारोबार की सबसे बड़ी खसूसियत ये है कि इस कारोबार में आपके गाहक बच्चों से लेकर बड़ों तक सब कुछ होते हैं। ये सब कुछ किताबों और स्टेशनरी के बारे में होता है। कारोबार को बहुत फ़ायदेमंद बनाता है। इसके साथ ही लोगों का अदब पढ़ने की तरफ भी एक रुझान है जो इस कारोबार के लिए अच्छी चीज़ है। तो आइए तफसील से बात जानते हैं। बुक्स और स्टेशनरी का बिज़नेस क्या होता है, मैं ये कारोबार कैसे शुरू कर सकता हूँ, किताबों और स्टेशनरी का कारोबार कैसे शुरू किया जाए। इस कारोबार को शुरू करने के लिए सबसे पहले आपको जगह का इंतखाब करना पड़ेगा, यानी आपको अपनी दुकानों में से एक दुकान को किराया पर लेना होगा। ये दुकान किसी स्कूल, कॉलेज या आपके आसपास के बाज़ार में हो सकती है। इसके बाद आपको दुकान में स्टेशनरी की अशिया, किताबें वगैरह महफूज रखने के लिए फ़र्नीचर वगैरह का काम हासिल करना पड़ेगा। इसके बाद आपको कापियाँ, किताबें, कलम, पेंसिल वगैरह का सामान, स्टेशनरी के सामान भी ख़रीदना पड़ेगा। इन सब के बाद आप एक या दो कारकुनान रखना चाहते हैं तो आप उसे भी रख सकते हैं, और अगर आप खुद ही काम करना चाहते हैं तो आप खुद भी ये काम कर सकते हैं। इसके बाद आप अपनी स्टेशनरी की दुकान आसानी से शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, आप सब जानते हैं किताबों की और स्टेशनरी की जो सबसे बड़ी मार्केट है वो उर्दू बाज़ार लाहौर है, जहाँ से हम आसानी के साथ हर चीज़ हमें मिल सकती है। और उर्दू बाज़ार लाहौर एक बहुत ही बड़ी मार्केट है जो कि दाता दरबार के बिल्कुल करीब है, और इस तरह आप वहाँ से जाकर आप एक अच्छी मार्केटिंग भी कर सकते हैं और वहाँ से अपना सामान लाकर अपने शहर में परचेज़ करके एक अच्छा मुनाफा भी कमा सकते हैं। तो किताबों और स्टेशनरी की दुकान के खोलने के लिए क्या चीज़ें दरकार हैं? एक अच्छा मंसूबा है। ये जो भी कारोबार है कितनी जल्दी कामयाब होगा, इसका इन्हिसार इन बातों पर है कि ये किस तरह शुरू होता है, और अच्छी शुरुआत का दारोमदार एक अच्छे मंसूबे पर है। लिहाजा किताबों और स्टेशनरी का कारोबार शुरू करने से पहले कुछ चीज़ें मिसाल के तौर पर कोई मंसूबा बनाएं, जिसके लिए आप तलबा को किताबें वगैरह स्टेशनरी की दुकान पर किताबें फ़रोख्त करें, क्योंकि जब आप कारोबार शुरू करेंगे तो आपके सामने एक बड़े तालिब इल्म की मौजूदगी हो। ये हो सकता है कि आप तमाम तलबा के लिए किताबें रख सकें, या आप किसी ख़ास तबका के तलबा के लिए किताबें रखेंगे। आपको पहले ही फ़ैसला करना पड़ेगा, और साथ ही आप किताबों और स्टेशनरी में कौन सी चीज़ें रखना चाहते हैं लिस्ट तैयार करना ज़रूरी है, क्योंकि ये ना हो कि आप मार्केट के हिसाब से अपना सामान ना लाएं, बल्कि आपको चाहिए कि आप पहले अपनी मार्केट को देखें कि किस चीज़ का रुझान ज़्यादा है, तो आप वो चीज़ें ज़्यादा अपनी दुकान में रखें ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा सेल हों। किसी भी दुकान की जो रीढ़ की हड्डी है, उसे कामयाबी है, उसे हम यही कहते हैं कि उस दुकान की सेल है।
और जिस दुकान की जितनी सेल ज़्यादा होगी वही दुकान जो है सबसे बेस्ट होगी। दुकान खोलने के लिए एक कमरा किसी भी कारोबार के लिए अच्छी जगह का इंतखाब एक अहम काम है। इसके साथ साथ कितनी जगह काफ़ी होगी ये बहुत ज़रूरी है। लिहाजा अपनी दुकान के लिए जगह का इंतखाब करते वक्त सबसे पहले कुछ चीज़ों को जहन में रखें।